गुड इवनिंग ऑल। मैं आपका मेंटर संजय। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं आपकी क्लास, जो कि बायोलॉजी का जो पेपर है 13 तारीख को, उसकी वार्षिक परीक्षा हेतु जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन कंप्लीट कर लेंगे इधर पे, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले नंबर पे ये आपका बायोलॉजी वाले 11th क्लास वालों के लिए, है ना। सेकेंड नंबर, इसके बाद में इस लेक्चर में आपको जो जो इम्पोर्टेंट चित्र हैं सिर्फ आपको यही पढ़ने हैं। जितने हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन दे रहे हैं सिर्फ आपको यही पढ़ने हैं, ठीक है। जितने हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन दे रहे हैं सिर्फ यही पढ़ने हैं, और 4 मार्क्स के जितने दे रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ने हैं। आपने फिजिक्स के पेपर में देखा होगा कि आपको 18 क्वेश्चंस हमने गिने थे, ठीक है, टोटल जो कि पूछे गए थे। तो अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आए थे पूरे क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन भर नहीं आया था। तो इधर पे भी आपको सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, है ना। चलो देखो, सबसे पहले चित्र। तो चित्र में आप कौन कौन से पढ़ेंगे ये देख लीजिए, है ना। तो सबसे पहले नंबर आप पढ़ेंगे कौन सा, नेफ्रॉन का चित्र, ठीक। नेफ्रॉन की जो संरचना है वो बनानी है आपको। दूसरे नंबर पे मानव नेत्र की संरचना और उसकी कार्यविधि भी पढ़नी है आपको, ध्यान रखना है ना। ये क्वेश्चंस पूरे आपके जो चित्र वाले हैं ये 4 मार्क्स में आते हैं, 3 या 4 मार्क्स में हमेशा, ठीक। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, ठीक है, इसको बनाना सीखना है आपको। फिर आपको जंतु कोशिका का चित्र सीखना है और पादप कोशिका का चित्र, ठीक है। इनमें अंतर भी आपको पूछ सकते हैं, तो आप चित्र बनाएंगे तो साथ में अंतर भी पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद में रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये वाला। तो इसको भी आपको 100% करके ही जाना है। ये बस, इनके अलावा आपको और कोई चित्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट चीज देखिए, इसके बाद में अपन बात करें अगर कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं तो वो कौन कौन से हैं आपके। सबसे पहले नंबर कवक, ठीक, स्टामिनेट, ओके, हाँ। तो 2 मार्क्स के जितने क्वेश्चन हैं तो पहला है आपका कवक, ठीक है। कवक मूल क्या है इसको आपको परिभाषित करना है, डी मतलब आपको परिभाषा लिखनी है इसकी। अच्छा, सेकंड नंबर पे आपको क्वेश्चन कौन सा पढ़ना है, पेरिफेरा संघ के लक्षण, कोई 2 लक्षण करने हैं आपको इसमें भी, ठीक है। इसके बाद में लाइकेन क्या है इसकी आपको परिभाषा करनी है, ठीक। द्विनिषेचन किसे कहते हैं इसकी भी आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा पढ़नी है, ठीक। तीन संलयन क्या कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, तो ये इसको डेफिनेशन इसकी पढ़नी है आपको। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि इन 2 में आप अंतर पढ़ लेंगे, ठीक है, तो डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी, है ना, ध्यान रखना। इसके बाद में जाइलम और फाइलम, ये 100% श्योर है हम इसके लिए कि पोस्ट क्वेश्चन या तो 1 मार्क्स में आएगा या 2 मार्क्स में आएगा। तो ये सिर्फ 2 मार्क्स के लिए नहीं है, ये 1 मार्क्स के लिए भी इसमें से पूछ सकते हैं ना। तो ध्यान रखना आप, ये नहीं देखना कि इतने क्वेश्चन हैं या हमें ऐसे करने पड़ेंगे ना। क्यों, आप 11th पढ़ रहे तो आपको पढ़ना इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, इतना शॉर्ट कर दिए हम। तो देखो, अब जड़ है, जैसे तना है, ठीक, और पत्तियाँ हैं, तो इनके 2-2 कार्य आपको पढ़ लेना है ना, बहुत सरल हैं ये। तो हमने इसलिए एक साथ ही लिख दिए। वैसे जड़ इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत ज़्यादा, और तना इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद में अंतःस्रावी जो जालिका है इसकी आपको क्या करने हैं, 2, ये जालिका लिखा है ना, इसके कोई 2 कार्य लिखने हैं। फिर जीन विनिमय क्या है इसे समझाइए, इसकी भी आपको परिभाषा देनी है। ध्यान रखना ये मैक्सिमम 30 वर्ड्स के अंदर खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट ऑक्सिन हार्मोन के 3 कार्य लिखिए, ठीक है। आपको 3 कार्य बताने, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना कभी कभी 3 या 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में भी पूछ लेते, तो कम से कम आपको 3 क्वेश्चन 3 से 4 कार्य पढ़ के रखने हैं ऑक्सिन हार्मोन के, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, कि हम इस पे भी श्योर हैं 100% वाले, ये क्वेश्चन में आना ही है, ठीक है। संघ आर्थ्रोपोडा के लक्षण लिखने हैं कोई 2, ठीक, ये आपको 2 पढ़ने कोई। इसके बाद में पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में अंतर कोई 3-3, क्योंकि ये 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो अगर मान लो पर्टिकुलर आ गया कि पेरेनकाइमा फिर क्या है तो आप फिर लिख देना एक तरफ के अंतर, और कोलेनकाइमा आ गया तो एक तरफ के अंतर लिख देना फिर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अनुकरण को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों अनुकरण को आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है, और ये भी आपका 30 वर्ड्स के अंदर, यानी कि कम से कम 5-4 लाइन में खत्म हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए ER, तो ER क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं इसको अपन, है ना। ये कोशिका वाला जो चैप्टर है उसमें मिल जाएगा आपको, तो पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, आप जानते होंगे अगर, है ना। एक कौन से होते हैं, एक होते हैं आपके स्मूथ ER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक कौन से होते हैं आपके RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक
रेक्टिकुलम। ठीक, नेक्स्ट नंबर पे बच्चों आपके आते हैं कौन से, कोशिका चक्र को परिभाषित कीजिए। तो देखो जो कोशिका चक्र हमने लिखा है आपको इसको परिभाषित करना है। तो कोशिका वाले चैप्टर में से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अभी एक क्वेश्चन और आ रहा है आपका, है ना, एक ये हो गया। अब देखिए रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, ठीक है, आपको ऐसा भी लिखा आ सकता है, ब्लड प्रेशर क्या है या किसे कहते हैं, तो आपको बताना है। आपको पता होगा 120 और 80 ये होता है ना, इसको ध्यान रखना, 1 मार्क्स में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट देखिए, कीज एटोनॉमी को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, एटीपी ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एटीपी को क्या कहते हैं अपन, एडिनोट्राई फॉस्फेट। ठीक, ध्यान रखना ये कहाँ पे पाई जाती है आपकी, जो ऊर्जा कहाँ पाई जाती है आपकी कोशिका की, वो पाई जाती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, है ना। चलिए ऊर्जा का घर किसे कहते हैं, किसके लिए कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। सत्य फल और आभासी फल में अंतर बताइए। जैसे आभासी फल किसको कहते हैं अपन, नॉर्मली आप जानते हैं सेव के लिए आभासी फल कहते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी आपको करना ही है। तो पर्टिकुलर ये सत्य फल के ऊपर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि सत्य फल के कोई 2 लक्षण लिखिए, ठीक, और आभासी फल के कोई 2 लक्षण लिखिए, या फिर ऐसा आ सकता है कि सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस थे जो कि आपको 2 मार्क्स के लिए पढ़ने हैं, और इनमें से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 1-1 मार्क्स में रिपीट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। ठीक बच्चों, चलो अपन नेक्स्ट बढ़े आगे। अब देखिए आप लोग, है ना, अब बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी में बच्चों आपको क्या करना है कि जो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमने एक साथ ही लिख दिए हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है ना। तो देखो आप लोग क्या करेंगे, तो आपके जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और 4 मार्क्स के तो हमने कहीं कहीं लिख भी दिया है, कहीं कहीं हम बताते चलेंगे आपको साथ में। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए, रज्जुकी और आरज्जुकी में अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना। कहते हैं कि ये वो श्योर शर्ट वाला क्वेश्चन कहते हैं ना अपन, इसको बिल्कुल आना ही आना है। एक बीजपत्री ये भी आपका श्योर है। ठीक, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कि एक बीजपत्री 2 बीजपत्री में अंतर करना है आपको, फिर खुले संवहन पूल व बंद संवहन पूल, ठीक, इसमें अंतर करना है आपको। अच्छा ध्यान रखना, 4-4 अंतर मिनिमम करने ही हैं आपको। नेक्स्ट आप क्या करेंगे बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस चक्र। अब ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल होती है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, ग्लूकोज का टूटना कहते हैं जिसको, वो कैसा होता है वो बस में बताया जाता है ना ग्लाइकोलाइसिस चक्र में। तो इसके मुख्य मुख्य पद आपको लिख देने हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, जो किण्वन व श्वसन में अंतर है ना, ये आपको बताना है। ठीक है, कि क्या अंतर होता है दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो हमने ये अलग से दूसरे पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में तुलना कीजिए। ठीक, अब आपको देखिए इसमें जो प्राइमरी फेज में, जो स्टार्टिंग फेज में जो इनमें होता है ना, कि किस प्रकार से ये अपना वर्क कर रहे, किस प्रकार से विभाजन हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो ज़्यादा याद रखना होता है। इनको अपन हिंदी में अगर अपन इंग्लिश में कहें तो माइटोसिस और मियोसिस भी कहते हैं ना, माइटोसिस और मियोसिस। ध्यान रखना इनकी जो फेसेस होती हैं, ठीक है, वो आपको याद करनी होती हैं। तो समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में तुलना करनी है आपको। ठीक, चलिए आप नेक्स्ट देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, ठीक है, मैक्सिमम। इसके बाद में एम्फीबिया वर्ग के कोई 3 लक्षण लिखने हैं आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन के कोई 4 कार्य लिखिए और हार्मोन के कोई 4 कार्य। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, प्रोटीन और हार्मोन में अंतर पढ़ लेना, आपके एक क्वेश्चन में ही दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, और आप बस अगर मान लो प्रोटीन के कार्य आ गए तो प्रोटीन की तरफ लिख देना, और हार्मोन के बारे में कुछ आ गया तो हार्मोन की तरफ लिख देना, है ना। नेक्स्ट देखिए, मेंढक के श्वसन तंत्र को समझाइए। ठीक, आपको ये करना है। ठीक, मेंढक के श्वसन तंत्र को आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक कहते हैं ना, कि अगर जीव जंतुओं में कहें तो एक मेंढक होता है और एक केंचुआ होता है ना, केंचुआ वाला भी क्वेश्चन हमने डाला है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका सिद्धांत को समझाइए। तो बच्चों बताओ हमें कोशिका किसे कहते हैं, सोचो जल्दी। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई को कहते हैं अपन इसको। ठीक है,
कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, आप हमें कमेंट करेंगे जिसको पता हो, है ना। नेक्स्ट देखिए, लासिका और रक्त में अंतर बताइए कि क्या होता है। ठीक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक, हमने प्रकाश संश्लेषण अब भी कहा था कि आपको फिर आएगा, तो देखो ये फिर से आ गया। तो इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ना है ना इस क्वेश्चन को, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पे क्वेश्चन आएगा और परसों हम आपको बताएंगे जिस दिन भी पेपर आपका हो जाएगा। ठीक, अब चाहे वो 1 मार्क्स में बन जाए, 2 मार्क्स में बन जाए, 3 या 4 मार्क्स में आएगा जरूर। ठीक, अब मनुष्य रक्त समूह का वर्णन कीजिए। ठीक, तो मनुष्य रक्त समूह का वर्णन आपको करना है, बताना है कि ए क्या होता है, बी कौन सा होता है, ठीक है, कि ओ कौन सा होता है, ए बी कौन सा होता है, ओ नेगेटिव क्या होता है, ओ पॉजिटिव। ठीक है, आपको ये पढ़ के जाना है। ठीक, चलिए, जैसे कि ये होता है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ना, आप जानते हैं इस चीज़ को। पक्षियों को उड़ने में क्या क्या रूपांतरण पाए जाते हैं। ठीक है, आपको ये बताने 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है पहले, तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखने हैं, जितने ज़रूरत थे हमने सब इसमें जोड़ दिए हैं, जितने नए की जरूरत थी वो भी हमने जोड़ दिए हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ना। चलिए, ऑक्सी और अनऑक्सी, ये अब इधर से जो 16 के बाद से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये समझिए कि इनके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं ऊपर वालों की कंपेरिजन, जो नॉर्मल हमने टिक लगाए, जहाँ 100% लिखे वो तो आने ही आने हैं। ठीक, पीयूष ग्रंथि और अच्छा, ऑक्सी व अनऑक्सी में अंतर बताना है। ठीक है, ये क्या श्वसन होता है आपका, एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं अपन इसको, है ना। 5 अंतर बताने हैं आपको मिनिमम। अब जो साइटोकाइनिन है ना, साइटोकाइनिन हार्मोन है, इसके कोई 3 कार्य लिखने बच्चों आपको। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आपको आवृत बीजी व अनावृत बीजी पादपों में कोई 4 अंतर लिखने, ये आपका श्योर शॉर्ट वाला क्वेश्चन है, 100% श्योर है हम इसमें। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इसको अपन ये कहते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट देखिए, नॉन कोर डेटा एवं कोर डेटा में अंतर बताना है आपको, इसको अपन क्या कहते हैं, कशेरुकी और आकशेरुकी। ठीक है, में अंतर बताना है आपको। मिनिमम कितने अंतर बताने बच्चों, 4 से 5 अंतर बताने हैं आपको। ठीक, ये भी आपका 100%। हम कह रहे हैं बाद वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अति से ज़्यादा, क्योंकि हमने ये बहुत सर्च करके निकाले हैं, आपको बहुत सर्च किया है हमने इनको। ठीक, आपके 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सब एनालाइज कर लिए, उसके बाद में आपको ये बनाया लेक्चर, है ना। तो ससीमाक्षी और आसीमाक्षी में अंतर। ठीक, तो आपको बच्चों ये भी पढ़ के जाना ही है, आपको 4 कम से कम अंतर पढ़ के जाने हैं। और देखो मिनिमम 5 इसलिए कहते हैं कि 5 याद करो पहले, कि 4 आपको याद रहेंगे, अगर एक भूल गए तो चल जाता है ना। तो 4 तो आपको लिखना ही है, और मिनिमम आपको 5 याद हैं तो अच्छी बात है। अब देखो ये हार्मोन वाला क्वेश्चन, ये अगर 100 के ज़्यादा तो हम कहते नहीं हैं, लेकिन हाँ 100% कह के चलिए आप कि आना ही है। तो देखो ये 4 हार्मोन जो हमने लिख दिए हैं, ठीक, या तो इन 4 हार्मोन को डायरेक्ट ऐसे ही कैसे ही क्वेश्चन बन जाना है आपका, या फिर क्वेश्चन हार्मोन के ऊपर जो आएगा वो ऐसा बनेगा कि मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम व उनसे निकलने वाले हार्मोन लिखिए। तो इस क्वेश्चन को भैया सबसे पहले तैयार करो अभी बैठ के आप लोग, और जी हाँ, जो 100% लिखिए पहले इनको तैयार करो, फिर बाद में दूसरे करेंगे आप, है ना। मानव हृदय की कार्यविधि आपको देखो सचित्र बतानी है, आपको पता होगा, है ना, कि जो मानव हृदय है, ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट ऑरिकल होता है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले नंबर ये लेफ्ट वेंट्रिकल ऑरिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है ना। चलिए, तो पूरी कार्यविधि आपने पढ़ी होगी पहले भी, तो हम अलग से नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, केंचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। ठीक है, आप जानते होंगे कि मिट्टी को अच्छी बनाने की कोशिश करता है ना केंचुआ। नेक्स्ट देखिए, केंचुए की आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन आपका जो है इन 2 में से देखना, कहीं ना कहीं आपको टकरा ही जाएगा ये क्वेश्चन भी आपको। ठीक, तो प्लीज़ करके इनको पढ़ ही लेना। ठीक, चलो, आपके और कोई तो रह नहीं गए हैं, नहीं रह गए अब। ठीक, हमने आपको सब बता दिया है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जितने भी बच्चों आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं
अगर आप चाहते हैं कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएं तो आप कोशिश करना, ठीक है, कि अगर आपने मिनिमम अगर 50+ कमेंट आ जाएंगे, ठीक है, और 50+ लाइक आ जाएंगे, ठीक है, तो हम आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन डाल देंगे। किसी को प्रूफ देखना है पिछला वाला तो आप हमारे लेक्चर में आप मैच कर सकते हैं अपना पेपर, है ना, उसमें डेट भी डली कितनी तारीख को अपना लेक्चर अपलोड हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बाकी आपके अगर कोई 10th क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और उनको कोई ऐसे एग्जाम में मतलब कि प्रिपरेशन करनी है उनको, ठीक है, तो आप एक काम करिए कि आप कमेंट्स में डाल दीजिए, हम आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है हम आपको लेक्चर बता देंगे कि आपको सिर्फ ये पढ़ना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना। चलिए तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपका लेक्चर आ जाएगा तो कल शाम, अगर आपके कमेंट्स आ जाएंगे तो कल शाम तक 10 बजे तक हम लेक्चर अपलोड कर देंगे, है ना, और परसों आप सुबह पढ़ के चले जाना फिर, ठीक। चलिए।